अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ सेकेंड ईयर फिजिक्स में के लिए तफसीरुल इस्लाम स्टडी टाइम में आपको वेलकम करता है, खुशामदीद कहता है। अब आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 15 पहला चैप्टर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये हम पढ़ेंगे। और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे जो पहला टॉपिक है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में है, टेम्परेचर के स्केल्स हैं, फिर टेम्परेचर की मतलब मुख्तलिफ कन्वर्जन है। तो आज का लेक्चर इसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? अब देखिए, टेम्परेचर बेसिकली एक लेवल बताता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं को पता चल जाए कि आज टेम्परेचर 44 डिग्री है, तो आपको फील तो हो रहा होता है कि गर्मी है, तो आपको गर्मी ज्यादा फील होती है, लेकिन ये सुन के और ज्यादा लगती है। ऐसे ही होता है। इसी तरीके से सर्दियों में अगर आप बैठे हुए और आज तो टेम्परेचर -3 है, क्या होगा? वो आपको फील तो हो रही है कोल्डनेस, लेकिन आपको इससे पता चल गया कि क्या लेवल चल रहा है। तो लेवल को फिजिक्स में हम कहते हैं डिग्री। तो टेम्परेचर की बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी कि डिग्री का मतलब लेवल, कि कौन सा लेवल है, कौन सी डिग्री। ठीक। अब टेम्परेचर के लिए मेजर करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके, अब तो डिजिटल थर्मामीटर का दौर चल रहा है, लेकिन पहले मरकरी भी यूज होता था। मरकरी और अल्कोहल हम यूज करते थे। क्यों करते थे भैया? इसके 3-4 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मरकरी यूज करने का, कि मरकरी विल रिमेन लिक्विड फॉर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ? यानी कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इससे हमें क्या पता चला? इट विल रिमेन लिक्विड फॉर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये -39 से 324 तक, इतने टेम्परेचर की रेंज तक ये लिक्विड ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो वो 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। तो माइनस में हम टेम्परेचर पानी भर के तो नोट नहीं कर सकते। तो एक तो ये रीजन है। एक और रीजन है कि इट इज अ हीट सेंसिटिव मटेरियल। ये बहुत बड़ा रीजन। हीट सेंसिटिव मटेरियल का मतलब कि माइनर चेंज इन टेम्परेचर होगा और ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सही है। यानी कि बहुत मामूली सी तब्दीली पे भी ये, हमें पता है चीजें गर्म करने पे एक्सपैंड होती हैं और ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं। तो ये विद द माइनर चेंज इन टेम्परेचर इट एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हीट सेंसिटिव मटेरियल। ये एक हीट सेंसिटिव मटेरियल। थर्ड वन, इट डज नॉट स्टिक विद द वॉल टू द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर पे चिपकता नहीं। मिसाल के तौर पे पानी को हम किसी चीज पे पानी फेंके तो वो चीज वक्ती तौर पे गीली हो जाती है। सही है। लेकिन मरकरी में ऐसा नहीं है। ये ऊपर जाएगा, जब नीचे, अगर नीचे आएगा तो उधर मरकरी स्टिक नहीं हुआ, वो पहले से मौजूद नहीं होगा। ठीक। और लास्ट ये हो सकता है कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। मरकरी है, अल्कोहल है, बोथ आर मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट है। यानी कि ट्रांसपेरेंट होंगे तो हमें क्लियर नजर नहीं आएगा। अच्छा बहरहाल, ये तो मैंने एक जनरल आपको बता दिया कि टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। लेकिन आपके कोड और में आ जाता है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बनाने के लिए हम दो चीजों को स्टैंडर्ड लेते हैं। एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पहले तो आपको बताऊं कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस है,
फ़ारेनहाइट है, और टेम्परेचर का जो वैसे यूनिट है वो केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल। तो यहां पे हमने कहा कि ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, basically it is not the scale but also the unit। अब हमने कहा दो चीजें हमने रख दी। अच्छा, हम क्योंकि मैदानी इलाकों में रहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि 0 से ज्यादा रहता है, और 100 से तो ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि 100 अगर होगा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि दो चीजें हमने पहले ले लिया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसको मैं एक बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड। बीच में हम कह देते हैं ये रूम टेम्परेचर है सपोज, ताकि हमें इसका रिलेशन में आसानी हो जाए। रूम टेम्परेचर, अब हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में होता है 0, फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री एफ, या 32 डिग्री एफ, 0 डिग्री सी, सही है। और केल्विन में 0 में हम 273 ऐड कर देते हैं, 273 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं आता बिकॉज इट इज द यूनिट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां पे हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 में 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन। बीच में रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में मैं इसको जाहिर कर देता हूँ C से, इसको जाहिर कर देता हूँ मैं F से, और इसको मैं जाहिर कर देता हूँ A से। अब मैं एक रिलेशन आपको समझाता हूँ दोनों को। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, C माइनस जीरो, C माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो, C माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो किसके बराबर होगा, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। क्या मतलब हुआ, अब क्या आ जाएगा, C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32, 212 में से 32 माइनस करें तो क्या आएगा 180। और यहां पे अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, इस 0 से 0 कैंसिल कर दें क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहा है, और ये 2 5 जा और 2 9 जा, तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 9। ये हमारे पास रिलेशन किस किस का आ गया, अब सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का। अब इसी तरीके से अगर हम फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखें सेल्सियस और केल्विन का तो बहुत इजी है कि सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। अब हम फ़ारेनहाइट और केल्विन का अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, F माइनस 32, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, ये इक्वल होगा किसके, K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा F माइनस 32
अपॉन 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100 और 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 5 जा 2 9 जा, तो f माइनस 32/9 बराबर हो जाएगा k माइनस 273 अपॉन 5। वैसे भी अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो c की जगह अगर हम k माइनस 273 रख दें तो यही रिलेशन बन जाता है किसका, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, अब हमारे पास कोई भी टेम्परेचर मौजूद है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल करवाता हूं। तो स्टूडेंट्स हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे। अब अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इससे हमें फायदा क्या हुआ। एक है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड, यानी कि वो टेम्परेचर बताएं जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो जाए। तो अब इसमें हम क्या बना सकते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम है, तो हमने कहा C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू X, यानी कि जब दोनों बराबर हैं तो दोनों की जगह x रख सकते हैं, और रिक्वायर्ड क्या है, यही x हमें मालूम करना है, यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे दोनों सेम हो जाए। तो हमने रिलेशन लिखा C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, C की जगह भी x अपॉन 5, इसकी जगह भी x माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 32 जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 165 इंटू 32, और ना 5x इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160, और x क्या हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 4, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने ये देखा कि हम कोई भी सेल्सियस टेम्परेचर हो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी फ़ारेनहाइट हो उसको हम सेल्सियस में कर सकते हैं, और ऐसा टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं जिसमें दोनों सेम हो जाए, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और इसके लिए आने वाले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही हमारे अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीरीज लेके चल रहे हैं मुख्तलिफ क्लासेस की, 9, 10, फर्स्ट सेकेंड ईयर की, और हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से कोई लेक्चर अटेंड ना कर पाए तो वो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।